करीब 1900 पुलिस के जवान, 5 ड्रोन, 20 हाई रेजोल्यूशन कैमरे, 28 पुलिस नाके, कमांडो, आरएएफ और बम स्क्वाड, यानी सुरक्षा का ऐसा घेरा कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। ये तैयारियां 3 अगस्त को नूह में होने वाली ब्रज मंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने की हैं। शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहेंगी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नूह के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि यात्रा की सुरक्षा में 1900 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जिनके नेतृत्व के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 12 डीएसपी अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगी। देखिए, ये आज रिहर्सल है और साथ ही फ्लैग मार्च रखा गया है और मैंने बताया कि 1900 के आसपास जो फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है मंदिरों में, रूट्स पे, पार्किंग पे और जो विभिन्न नाके लगेंगे पूरे जिले में। तो कंसर्न डीएसपीज ने भी अपनी फोर्स को ब्रीफ कर दिया है और एक जनरल ब्रीफिंग मैंने सभी को दे दी है कि एक अनुशासन के साथ, सद्भावना की भावना रखते हुए और प्रॉपर बिहेवियर के साथ जो है सारे ड्यूटीज करें, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अलर्ट भी रहें और किसी के साथ संवेदनशील भी रहें। तो ये सारी इनको जो है हिदायत दे दी गई है और वैसे तो पूरे मेवात, पूरे नूह जिले से इस यात्रा को बहुत सपोर्ट है और शांति है और सारे वर्गों के लोग जो है उन्होंने हमको बोला है कि पूरी शांतिपूर्वक जो है यात्रा निकलेगी, लेकिन तब भी एहतियात के तौर पर हम पूरी किसी भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है लॉ एंड ऑर्डर की तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अभी एक ब्रीफिंग हो गई है, सारे अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। 3 बजे के बाद ऑन ड्यूटीज जो जहाँ जिसकी ड्यूटी है वहां पर रिहर्सल होगी और फ्लैग मार्च होगा। देखिए, उस विषय पर अभी भी चिंतन और मीटिंग चल रही है और वो शाम को जैसा भी होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आईजी सर आएंगे, उनको ऑलरेडी मैं एक बार ब्रीफ कर चुका हूँ और निरंतर वो बात कर रहे हैं, हमारे डीजीपी साहब भी और सीआईडी चीफ भी और आईजी सर भी। तो रोज मेरी उनसे बात हो रही है, मैं रोज उनको डेली के हमारी तैयारियों के विषय में ब्रीफ कर रहा हूँ। आईजी सर अभी आएंगे और 3 बजे के रिहर्सल में जो है वो शामिल भी होंगे, नल्लल मंदिर से लेके और शंखेश्वर मंदिर तक, और सारे ड्यूटीज का जायजा होगा। जैसा फिर उनसे हमको फीडबैक मिलता है उस पर हम लोग और अपनी ड्यूटीज को इम्प्रूव करेंगे। 2 बड़े फैसले लिए गए हैं, कोई विवादित चेहरा इस यात्रा में शामिल ना हो, दूसरा हथियार, लाठी, डंडे, इस तरह की सामग्री अगर कोई लाता है तो जीरो टॉलरेंस की बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो विवादित चेहरे हैं उनके विषय में हमने कंसर्न जिलों को लिख दिया है और अगर वो और गड़बड़ करते हैं तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही अगर कोई भी हथियार लेकर आता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष इंतजाम किया है। बड़कली चौक, केएमपी, रेवासन पुल सहित प्रमुख स्थानों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। यात्रा के साथ साथ प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्से में एक-एक डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यात्रा में किसी भी प्रकार के हथियार लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस की नजर विशेष रूप से संदिग्ध और विवादित गतिविधियों पर रहेगी। इसके लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी भीड़ के बीच मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी शरारती तत्व की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बता दें कि जुलाई 2023 में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मियों समेत 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी घटना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि जलाभिषेक यात्रा में किसी भी प्रकार के टकराव और हिंसा से निपटा जा सके। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।